Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all will be fine and I am fine alhamdulillah too. Class, open your page number 6 of your geography's book and today our topic is causes of earthquakes, their effects and distribution. के ज़ल्ज़लों की वजूहात, इनके असरात और इनकी तकसीम. Definition of earthquake: the vibration and shaking movements at the surface of the earth is known as earthquake. सतह ज़मीन के लर्ज़ने या हरकत करने को ज़ल्ज़ला बोला जाता है. Movements in the internal part of the earth create shaking movements and vibrations at its surface. और ज़ल्ज़ले के दौरान ज़मीन के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं इनमें मुख्तलिफ़ हरकत के सबब जो है ज़मीन की सतह पर थरथराहट और वाइब्रेशंस वगैरह पैदा होती हैं. Earthquakes occur due to movement in any part of the earth. From this region, the waves of earthquake travels in all directions. बच्चों जो जिस जगह से ज़ल्ज़ले की लहरें होती हैं वो हर सिमत में चारों अतराफ़ में सफ़र करती हैं. The waves of earthquake become weak as they travel away from the origin. और जैसे जैसे वो अपने पॉइंट से मरकज़ से दूर होती हैं ये कमज़ोर होती जाती हैं. अच्छा बच्चों, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 7, कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स के ज़ल्ज़लों की वजूहात क्या हैं. द फॉलोइंग आर द 2 मेन कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स. ज़ल्ज़ला आने की 2 अहम वजूहात हैं बच्चों, 2 के दर्ज़ैल हैं. मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. नंबर 1, प्लेटों की हरकतें. मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. बच्चों ज़्यादातर ज़ल्ज़ले जो होते हैं ज़मीन की प्लेटों की हरकतों की वजह से होते हैं. व्हेन द प्लेट्स कोलाइड टकराना विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब ये प्लेट्स टकराती हैं. द अर्थ सरफेस वाइब्रेट्स, ज़मीन की जो सतह है उस पर लर्जिश पैदा होती है, वाइब्रेशन होती है. वेयर एवर देयर इज़ अ फॉल्ट लाइन इन द वर्ल्ड एंड देयर आर सेंटर्स फॉर अर्थक्वेक्स. दुनिया में जहाँ जहाँ भी फॉल्ट लाइन मौजूद है वहाँ ज़ल्ज़लों के मरकज़ बने हुए होते हैं बच्चों. और हमारा सेकंड पॉइंट है वॉल्केनिज़म, आतिश फशानी अमल. अर्थक्वेक आल्सो अकर ड्यू टू वॉल्केनिज़म. आतिश फशानी के अमल से भी ज़ल्ज़ले जो हैं वो आते हैं. व्हेन लावा एरप्ट्स आउट फ्रॉम एनी वीक पार्ट ऑफ द अर्थ, जब लावा उबल के बाहर आ जाता है किसी भी ज़मीन के कमज़ोर हिस्से को फाड़ के. देयर इज़ movement on the surface of the earth. In this way volcanism becomes a cause of earthquake. लावे के बाहर आने से सतह ज़मीन में जो हरकत पैदा होती है इससे भी ज़ल्ज़ला आता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स. बच्चों ज़ल्ज़लों के असरात क्या होते हैं. Buildings are destroyed, people are injured and there is a loss of lives and materials. इमारतें तबाह होती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है. The sources of irrigation are affected and standing crops are destroyed. खड़ी फसलें भी तबाह हो जाती हैं, आबपाशी के ज़राए मुतासिर होते हैं. The system of electricity, water and gas is disturbed. बिजली, गैस, पानी, ये सारा निज़ाम दरहम हो जाता है. समटाइम्स देयर इज़ अ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्रॉब्लम. और बाज़ औक़ात बच्चों ऐसा होता है कि बिजली और गैस की वजह से आग भी लग जाती है. क्लास नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. Hurdles occur in the activities of rescue. There are also threats of floods. बच्चों इसमें क्या होता है कि सैलाब वगैरह के आने का ख़दशा होता है, इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी पेश आती है. The facilities of transports are distributed after the destruction of bridges and roads. सड़कें और पुल वगैरह तबाह होने से भी ज़राए आमदोरफ्त मुतासर होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स. ज़ल्ज़लों की तकसीम क्या होती है. मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स occur अराउंड द एरियाज़ ऑफ पैसिफिक ओशन. दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ल्ज़ले जो से हैं पैसिफिक ओशंस के इर्द गिर्द के इलाकों में आते हैं. देयर आर स्मॉल एंड बिग क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट इन दिस एरिया. इस इलाके में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर तरह की दरारें मौजूद होती हैं ज़मीन पर. These cracks looks like a circle or ring. This region includes the areas of Alaska, Aleutian, Japan, Mariana, Philippines and New Guinea.
बच्चों ये न्यू गिनी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, एशियन का इलाका, जापान, मारियाना, फिलिपाइन, अलास्का, ये सब इलाके इनमें शामिल हैं जहाँ पर एक रिंग या दायरा की सूरत में हमें दरार दिखाई देती है और यही ज़लज़ले का सबब होती है। द अदर बिग सेंटर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड इज़ Trans-Eurasian cracks. This crack passes through Himalaya and Indonesian islands and reaches Persian Gulf and Turkey. The northern and central western parts of the Pakistan also comes in this center of earthquakes. और इसके अलावा जो दुनिया में ज़लज़लों का दूसरा बड़ा मरकज़ है क्लास, वो ट्रांस-यूरेशियन दरार है। और ये जो सी दरार है ये इंडोनेशिया को हिमालय से होते हुए पर्शियन गल्फ़ और तुर्की तक चली जाती है और पाकिस्तान का शुमाली और वस्ती मगरबी हिस्सा जो होता है वो भी ज़लज़लों के मरकज़ में आता है। नाउ क्लास कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। ज़लज़लों की पैमाइश वाले आलात। The instrument used to measure the intensity of the earthquake is known as seismograph. ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं उसको हम seismograph बोलते हैं। The intensity of the earthquake is measured by a scale called Richter scale. और ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा जिस पैमाने पर होता है उसको हम Richter scale बोलते हैं। Its measurement is from 0 to 9. If the earthquake is more intense, the Richter scale shows big value. जितना ज़्यादा ज़लज़ला शदीद होगा उतनी ही ज़्यादा जो सी है Richter स्केल पर भी हमारी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा क्लास। अल्लाह हाफिज़।